नई परिवहन नीति और राजपत्रों पर आपत्ति को लेकर थी हड़ताल की घोषणा। बस हड़ताल टली। बैतूल मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रस्तावित बस हड़ताल टल गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से देर रात चर्चा के बाद बैतूल में भी बसों के पहिए सुबह से चलने लगे। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रविवार सुबह 11 बजे बताया कि ऑनर्स एसोसिएशन और प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। दोनों संगठनों ने नई परिवहन नीति और दिसंबर 2025 तथा जनवरी 2026 में जारी 2 पत्रों पर आपत्ति जताई थी। उनकी मांग थी कि इन राजपत्रों को रद्द किया जाए और नई नीति पर फिर से विचार हो। सीएम से चर्चा का समाधान की बात कही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में परिवहन सचिव मनीष सिंह को बस मालिक संगठन से तत्काल चर्चा कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद 28 फरवरी की शाम भोपाल के रंजीत रेवेन्यू होटल में पहले दौर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के प्रतिनिधियों ने नई नीति का विरोध किया। बैतूल जिला बस एसोसिएशन से जुड़े विकास आर्य ने बताया कि रात में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मुख्य बैठक में मुख्यमंत्री यादव, परिवहन सचिव मनीष सिंह और दोनों बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दोनों विवादित राजपत्रों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है। नई परिवहन नीति और राजपत्रों पर आपत्ति को लेकर थी हड़ताल की घोषणा। बस हड़ताल टली। बैतूल मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रस्तावित बस हड़ताल टल गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से देर रात चर्चा के बाद बैतूल में भी बसों के पहिए सुबह से चलने लगे। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रविवार सुबह 11 बजे बताया कि ऑनर्स एसोसिएशन और प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। दोनों संगठनों ने नई परिवहन नीति और दिसंबर 2025 तथा जनवरी 2026 में जारी 2 पत्रों पर आपत्ति जताई थी। उनकी मांग थी कि इन राजपत्रों को रद्द किया जाए और नई नीति पर फिर से विचार हो। सीएम से चर्चा का समाधान की बात कही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में परिवहन सचिव मनीष सिंह को बस मालिक संगठन से तत्काल चर्चा कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद 28 फरवरी की शाम भोपाल के रंजीत रेवेन्यू होटल में पहले दौर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के प्रतिनिधियों ने नई नीति का विरोध किया। बैतूल जिला बस एसोसिएशन से जुड़े विकास आर्य ने बताया कि रात में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मुख्य बैठक में मुख्यमंत्री यादव, परिवहन सचिव मनीष सिंह और दोनों बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दोनों विवादित राजपत्रों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है। नई परिवहन नीति और राजपत्रों पर आपत्ति को लेकर थी हड़ताल की घोषणा। बस हड़ताल टली। बैतूल मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रस्तावित बस हड़ताल टल गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से देर रात चर्चा के बाद बैतूल में भी बसों के पहिए सुबह से चलने लगे। बस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने रविवार सुबह 11 बजे बताया कि ऑनर्स एसोसिएशन और प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। दोनों संगठनों ने नई परिवहन नीति और दिसंबर 2025 तथा जनवरी 2026 में जारी 2 पत्रों पर आपत्ति जताई थी। उनकी मांग थी कि इन राजपत्रों को रद्द किया जाए और नई नीति पर फिर से विचार हो। सीएम से चर्चा का समाधान की बात कही। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले में परिवहन सचिव मनीष सिंह को बस मालिक संगठन से तत्काल चर्चा कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। इसके बाद 28 फरवरी की शाम भोपाल के रंजीत रेवेन्यू होटल में पहले दौर में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के प्रतिनिधियों ने नई नीति का विरोध किया। बैतूल जिला बस एसोसिएशन से जुड़े विकास आर्य ने बताया कि रात में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित मुख्य बैठक में मुख्यमंत्री यादव, परिवहन सचिव मनीष सिंह और दोनों बस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने 24 दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दोनों विवादित राजपत्रों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है।